आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन साथ में ही, ठीक है। देन उसके बाद अगले लेक्चर में हम साइंस और जीके जीएस और मैथ के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। फिर सभी को इक्वली करके एक लेक्चर 100 का बना देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला, पाहुन शब्द का पर्यायवाची। ये क्वेश्चन आया था सन 2022 के पेपर में, ठीक है। मतलब पर्यायवाची शब्द। और पिछले लेक्चर जो भी आप देख रहे होंगे तो आपने नोट किया होगा कि पर्यायवाची शब्द जरूर आ रहा है। तो आप इनको, आप जो भी बुक खरीदें उनमें से पर्यायवाची जो चैप्टर हो उसमें से आप पर्यायवाची शब्द बिल्कुल पढ़ते जाइए। एक क्वेश्चन तो आना ही है, बिल्कुल रिपीट करते जाइए ना। पाहुन शब्द का अर्थ होता है अतिथि, ठीक है। बाकी सब आपके ये रॉन्ग है, इनको नन टिक करिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति किस कवि की है? तो इसको याद रखिएगा, रैदास जी की है। ना तो सूरदास की है, ना कबीरदास की, और ना ही तुलसीदास की, ठीक है। बट टॉपिक में दिया है ना सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, तो आपको क्या करना है, आप अपनी हिंदी बुक ओपन करिएगा, उसमें कवि परिचय, लेखक परिचय, अगर सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास हैं तो उनके रचनाएं जरूर पढ़ लें, क्योंकि आ सकता है, ठीक है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो इसको आप याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। समास भी आ रहा, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। हर एक लेक्चर, अगर आप रेगुलर देख रहे हैं हमारी वीडियो तो आपको हर एक लेक्चर में आपको मिलेगा। और ये क्वेश्चन कब आया? सन 2022 में, याद रखिएगा, ठीक है। अव्ययी भाव समास होगा इसका। बट कर्मधारय बहुब्रीहि तत्पुरुष नहीं आया इसमें, तो नेक्स्ट लेक्चर में आ सकता है, ठीक ना। कर्मधारय मतलब इसकी एक विशेषता होती है कि प्रथम शब्द जो होता है पर्यायवाची, वो विशेषण होता है, विशेष होता है, ठीक ना। जैसे नील कमल, नील कमल, तो नील यानी नीला जो होता है ये क्या है? विशेषण है। कलर, गुण अगर बताए, गुण दोष बताए तो कर्मधारय समास होता है। बहुब्रीहि समास में तीसरे की ओर इशारा होता है, ठीक ना। दो पद होते हैं लेकिन अर्थ तीसरा निकलता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, ठीक ना। तो कौन होते हैं? गणेश जी, तीसरे की ओर इशारा होता है, ठीक ना। और तत्पुरुष में सन 2023 या 24 में आया था राजपुत्र। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजा का पुत्र राजपुत्र होता है। तो इसमें क्या होता है? योजक चिन्ह लगा होता है, कर्ता ने कर्म को, ऐसे वाला। जैसे राजपुत्र को हम समास विग्रह करें तो राजा का पुत्र बनेगा, ठीक ना। तो एक का क्या हो जाएगा समास विग्रह में? योजक चिन्ह। तो इस प्रकार से अगर वर्ड बनता है टूटने के बाद तो क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास। तो आपको सभी की कहा जाए कि प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो देखें बार बार ना की आवृत्ति, ना आया है ना, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। जब किसी भी शब्द में बार बार एक ही, किसी भी अलंकार में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति आती है तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास। 2-3 बार उपमा अलंकार आ चुका है तो उपमा को पढ़ें, श्लेष पढ़ें, यमक पढ़ें, इनके उदाहरण जरूर पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, धुआंधार प्रपात किस नदी के जल से के गिरने से बनता है? तो इसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो है ना फेमस है, और ये जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात, ठीक ना। तो इसी नदी पे गिरने पे बनता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अब लौ नसानी अब ना नसह्यों पंक्ति में रस है। तो इसको याद रखिएगा, शांत रस। तो रस से क्वेश्चन आ रहा तो रस पढ़ना है, रस के प्रकार पढ़ने, उनके अंग पढ़ने, उनका स्थायी भाव पढ़ना, ठीक है। इनको पढ़िए, हम लेक्चर लेके आएंगे रस भी, और रस के एक एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, आत्मविश्वास पाठ गद्य की किस विधा से लिया गया है, ठीक ना। इसको आप याद रखिएगा, निबंध से लिया गया, ठीक ना। बाकी ये सब रॉन्ग है। अगला, सही वर्तनी छाटिए। तो देखिए शुद्ध शब्द और शुद्ध वर्तनी भी आएगा, तो आपको हिंदी वगैरह अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, उनको अच्छे से फोकस करके रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा 2022 के लेक्चर में आया था। उज्ज्वल इसका सही वर्तनी होगी, उज्ज्वल ये वाला, बाकी सब रॉन्ग है। उज्जवल हो गया, उज्ज्वल हो गया, ठीक ना, उज्ज्वल। अगला, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? तो याद रखिएगा 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो ये हो गया था गांव, ठीक है ना। गांव शब्द क्या है? तद्भव है, क्योंकि किसका तद्भव? ग्राम का, ठीक ना। गांव को ग्राम कहते हैं। गांव शब्द जो है किससे बना है? तद्भव से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्दकोश में आयुध का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। इसका अर्थ याद रखिएगा, हथियार को आयुध बोलते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को किया गया, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है तो कौन सी है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अर्थ होता है, ठीक ना कोई मात्रा बताना, ठीक ना। तो यहाँ पर्याप्त जो है इंग्लिश में बोलते हैं इनफ, इनफ नहीं कहते हैं, दैट इज इनफ, ठीक ना, इतना पर्याप्त है। तो यहाँ जो होगा पर्याप्त कहलाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कल्पना भी नहीं होगा, विषैला भी नहीं होगा, मीठा भी नहीं होगा, ठीक ना। अगला, 9 दिन चले 2.5 कोस कहावत का अर्थ है, या कहावत का से क्या होगा, तो इसको याद रखिए, धीमी गति से काम करने वाले बोलते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमृत शब्द, ठीक है, अमृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा। तो अमृत का उल्टा क्या हो जाएगा, विष, ठीक है। बाकी ये सब जो दिए ये पर्यायवाची कहलाएंगे, सोम, सुधा, पीयूष, किसके, अमृत के। अब आते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश के 15 क्वेश्चनों को देखेंगे, हिंदी के कंप्लीट हुए। तो पहला है द वर्ड बरी का प्रोनाउंसिएशन जो है किसके समान है। तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे वरी, और इसको भी पढ़ेंगे वरी, तो सेम हो गया, ठीक ना। तो आपको इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन वगैरह ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम है उनको पढ़ना। जैसे लिखा है ये और ये लिखा है, दोनों सी हैं, ये भी सी है ये भी सी, जब हम पढ़ते हैं दोनों को सी पढ़ते हैं, ठीक ना। एक ये भी सी होता है, तो ये, लेकिन इनके मीन्स अलग अलग हैं, ठीक ना। इनको बोलते हैं होमोफोन्स। सी मतलब हो गया देखना, और इस सी का मतलब हो गया समुद्र, और ये जो सी है ना इसका मतलब होता है वह, जब हम स्त्री को डिनोटेड करते हैं, ठीक ना, तब। तो ये कहलाते हैं होमोफोन्स, जिनके प्रोनाउंसिएशन तो सेम होते लेकिन मीन्स अलग अलग हो जाते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 17 देखें, आई हैव डन द वर्क में पैसिव वॉइस। देखो पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आ चुका है, बार बार लेक्चर में आ रहा है। तो इसकी पहचान होती है, पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है, बाय लगा होता है, ठीक है, पहली पहचान। तो यहाँ क्वेश्चन में देखें बाय कहाँ कहाँ लगा है, 2 सेंटेंसों में बाय लगा है और 3 में लगा है, ठीक ना। तो ये तो हो गया रॉन्ग। दूसरी पहचान होती है कि जस्ट बिफोर, बाय के जस्ट पहले थर्ड फॉर्म लगी होती है, याद रखना, बाय के जस्ट पहले, ठीक ना, तुरंत ही पहले क्या लगा होता है, थर्ड फॉर्म लगी होगी। ये दूसरी पहचान हो गई, ठीक है, ठीक है। और थर्ड क्या रहेगी कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वगैरह चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे किस टेंस का वाक्य है, आई हैव डन द वर्क। तो ये परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का। कैसे पहचान हुई, हैव के बाद V3 आया है, ठीक है, V3 आया है। तो इसका जब भी पैसिव वॉइस बनेगा तो याद रखना हैव बीन या, ठीक है, हैज बीन या हैव बीन प्लस V3 आए, तब ये पैसिव वॉइस करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हैड आ गया, पहली बात तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि परफेक्ट का जब भी हम बनाएंगे क्या पैसिव वॉइस, तो उसके साथ हैड नहीं आएगा, क्या आना है, हैव आएगा या कि हैज आएगा, दो ही आना चाहिए, ठीक ना। तो हैड इसमें है, हैड इसमें है, तो ये दोनों रॉन्ग हो गए। दूसरी, अब जब दोनों रॉन्ग हो गए तो बचा क्या, ये वाला, द वर्क हैज बीन डन बाय मी, ठीक ना। तो देखो हैज बीन और डन के बाद तुरंत बाय, डन बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, बाय भी लगा है अकॉर्डिंग टू रूल। देखो बाय आना चाहिए, बाय के जस्ट पहले V3 आना चाहिए, और जो मैंने यहाँ बताया कि इसके जब पैसिव वॉइस बनता है तो हैज बीन या हैव बीन आना चाहिए, सभी रूल फॉलो कर गए, ठीक है। अगला, फेस्टिवल मीन्स क्या होता है, इसको बोलते हैं सरसराहट, सरसराहट, ठीक है। अ लाइट साउंड लाइक लीव्स मूविंग टुगेदर, जब कोई बहुत धीमी गति से साथ साथ चलते हैं ना उसको बोलते हैं हर्षल, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, एंटोनियम आ रहा है। एंटोनियम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। ऑफन का मतलब होता है प्रायः, क्या होता है, प्रायः। मीन्स जरूर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर हैं तो आप इनके मीन्स जरूर नोट आउट करें, पढ़ें, डिक्शनरी का यूज करें, ठीक ना। तो उससे क्या होगा, जो भी वर्ड आपको मिलेंगे तो वो अर्थ समझ में आएगा, ठीक ना। प्रायः, तो इसका विपरीत क्या होगा, सेल्डम, कभी कभार, कभी कभार,
कभी कभार, ठीक ना, या मुश्किल से, ठीक ना। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ईवर, ईवर क्या है, किसी न किसी वर्ड के साथ कनेक्टेड होगा, इसका अर्थ आएगा। और फ्रिक्वेंट का मतलब होता है आवृत्ति, ठीक ना, फ्रिक्वेंटली भी हो जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा, हर एक लेक्चर में एक बार ये आ चुका है, एडजेक्टिव से आया, इसको नोट करें, फिर से आएगा। ही प्रेफर, ठीक ना, कॉफी के बाद क्या लगने वाला है, टू टी, ठीक है, याद रखिएगा, इतना याद करिए, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इनफीरियर, प्रेफर, ठीक ना, इस प्रकार के शब्द आए तो हमेशा आपको टू ही लगाना है, और किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को ऐड ना करें, ठीक ना। रट लीजिए, क्वेश्चन आ रहा है हर लेक्चर में, मैंने देखा हर एक ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है। 22 में आ रही, 23 में भी मैंने देखा, 24 में भी मैंने देखा, हर बार आ रहा है, ठीक ना। एक क्वेश्चन आना ही आना है एडजेक्टिव से। अगला क्वेश्चन देखें, ये आया आपके नाउन से। अ फ्लीट ऑफ शिप होता है, जहाजों का जो समूह होता है, जहाजों का बेड़ा, उसको फ्लीट बोलते हैं। इसके लिए कैटल होगा, ठीक ना, अ हर्ड ऑफ कैटल होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कलेक्टिव नाउन, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या पढ़ना है, कलेक्टिव नाउन्स पढ़ना है, समूहवाचक जो संज्ञा होती है, ठीक ना, उससे आ रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड कान्हा पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो इसको याद रखिएगा 1 जून या 1 जुलाई 1955, तो यहाँ पे 1955 होगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। गार्डनिंग इज द बेस्ट हॉबी, द अंडरलाइन वर्ड इज, जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है इसे, ये क्या है, जीरंड है, पार्टिसिपल है, फिनिट वर्ड है, वर्ब है, या इनफिनिट है। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर जो होगा जीरंड होगा, ठीक ना। क्यों होता है, जब भी कोई वर्ब में आईएनजी जब लगता है, क्या लगता है, आईएनजी, ठीक ना, ये वर्ब है। गार्डनिंग, गार्डनिंग क्या हो गया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनी है, ठीक ना। और ये कहाँ यूज हो रहा है, नाउन के स्थान पे। जब भी कोई वर्ब में आईएनजी लग के नाउन बनता है तो क्या होता है, जिरंडियल वर्ब कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गार्डनिंग, ठीक ना। जैसे स्विम, स्विमिंग का मतलब होता है तैरना, लेकिन जब भी इसमें आईएनजी लगता है तो स्विमिंग बनता है, और स्विमिंग इज अ बेस्ट, ए गुड एक्सरसाइज, तो क्या हो जाता है, नाउन बनता है। तो मतलब वो क्या हो गया, जिरंडियल वर्ब, ठीक ना। मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो भी है, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे यूज हुई तो वो क्या बनते हैं, नाउन। नाउन बनते हैं, उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिरंडियल वर्ब में, ठीक है। अगला, ये लेक्चर भी सन 2023 के पेपर में आया था, ये लेक्चर नहीं, ये क्वेश्चन आया था, ठीक ना। और क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किया है, इस बार पूरा का पूरा सेंटेंस फिल करके दिया, लास्ट में पूछा गया, जबकि उसमें था यहाँ पे पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक छोड़ के। हाँ, तो नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा, तो याद रखना नो सूनर के बाद सीरी चलती है, नो सूनर, और फिर क्या इसके साथ ऐड होता है, देन, ठीक ना। तो बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे, इनको आप हटा दीजिए, देन के यूज कर लीजिए, बस करेक्ट आंसर याद रखना, नो सूनर देन साथ में चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सटेबल प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक ना। अब इसमें डॉग्स व्हेन यू इंटर अ स्ट्रेंज प्लेस, ठीक ना, तो इसका हो जाएगा बी वेयर ऑफ, बी वेयर ऑफ डॉग्स व्हेन यू इंटर अ स्ट्रेंज प्लेस, बिल्कुल सतर्क रहें जब आप कुत्तों से बिल्कुल सतर्क रहें जब आप खतरनाक स्थान में प्रवेश कर रहे हो, ठीक ना, वहां कुत्ते जरूर आपको काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राइट द सिनोनिम ऑफ नेटिव, इसका मतलब होता है पुश्तैनी, या जहां व्यक्ति का जन्म हुआ, ठीक ना, या उसी को देसी भी बोलते हैं। तो इसका बोला जा रहा है कि सिनोनिम बताइए, यानी पर्यायवाची बताना। हिंदी में पर्यायवाची आ रहा है, इंग्लिश में भी, तो इसका होगा इंडिजिनस, ठीक ना, इसका भी अर्थ वही होता है जो नेटिव का अर्थ होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, तो ये आ चुका है सन 2014 के पेपर में भी आया, ठीक ना, 2023 के भी पेपर में आया। मतलब स्पेलिंग, स्पेलिंग जो है करेक्ट पहचानने के लिए आ रहा है, ठीक ना। अकमोडेट, ठीक ना, इसका अर्थ होगा, मतलब इसमें जो है कमोडेट, ये वाली मीनिंग बस सही है, बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। अगला,
आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसमें बताना है कि यस्टरडे क्या है। तो देखो इसमें से पार्ट ऑफ स्पीच पूछा कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो नाउन मतलब होता है किसी का नाम दिया हो, तो यस्टरडे नाउन नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रोनाउन मतलब नाउन के स्थान पे हम जो भी वर्ड यूज करते हैं, जैसे ही, शी, इट, एनी पर्सन नेम, तो ये भी नहीं है। यहाँ आता है एडजेक्टिव, तो गुण बताना है, तो गुण तो है नहीं इसमें। विशेषण इसका अर्थ होता है कोई ना कोई, जैसे कलर हो गया, लाल, हरा, नीला, मोटा, पतला, सुंदर, इस प्रकार के शब्द। तो एडजेक्टिव भी नहीं है, तो है क्या, ये एडवर्ब है। और इसका याद रखना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक ना। यानी यस्टरडे से हमें समय की पहचान होती है, ठीक है। अगला, ये क्वेश्चन बार बार लेक्चर में आ रहे हैं, ठीक ना, हर पेपर में आ रहा है। मतलब आपको ऐसे शब्द जरूर पढ़ने हैं जिनमें कोई ना कोई शब्द के जो अक्षर होते हैं ना साइलेंट रहते हैं, ठीक ना। साइलेंट लेटर इज द वर्ड नेट। नेट में जो साइलेंट होगा की, क्योंकि के की नहीं, के का यूज हम कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ इतने का यूज करें, नेट, ठीक ना। ऐसे ही KNIFE, इसको हम जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं नाइफ पढ़ लेते हैं, नाइफ में के साइलेंट होता है, ठीक ना। ऐसे इसको पढ़िए आप और इसका आंसर कमेंट्स करें। ये क्या लिखा है, HOUR, ठीक ना। और इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, ही इज द ब्लैंक्स MBA। तो इसका अर्थ होगा, जब हम इसको पढ़ रहे थे तो एम पढ़ रहे थे, एम, और ये जो ए यूज हुआ है ये क्या कहलाता है हिंदी में, अगर हम ध्यान दें तो ये कहलाता है स्वर। ए, इसको क्या बोलते हैं, स्वर। और जब भी कभी स्वर आता है ना शब्द का उच्चारण, तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ही इज एन MBA। तो यहाँ आर्टिकल आया है, आर्टिकल, ठीक ना। आर्टिकल के लेक्चर जो है इंग्लिश जो प्लेलिस्ट मेरी बनी उसमें बताया गया आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, इनको कैसे हम फिल करते हैं, तो उनको आप जरूर पढ़ लें। हाँ, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करें, हम सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो आर्टिकल जो होता है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल, जो यहाँ पे द का यूज हुआ है डेफिनेट आर्टिकल है। वही इंडेफिनेट आर्टिकल जो है ए और एन है, ठीक है। बट इनके लेक्चर डले हुए हैं, आप उनको वहां से देख करके सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी 31 to 100 जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।